Hello students, how are you? I am Seema, your GK teacher, and welcome to our online classes. Okay, and today I am going to start your next topic from Unit 2, which is green energy. First, we know about what is green energy. Those energy which we gain, which comes from natural sources such as sunlight, wind, rain, tides, plants, algae and geothermal heat. These are called green energy. Okay, सो आप लोगों ने इससे पहले भी ये जानते होंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स व्हाट, ऐसे एनर्जी जो कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलते हैं. नहीं, एक बार अगर ये खत्म हो जाते हैं तो हम इसे दोबारा उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से गेन कर सकते हैं. बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं वो अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसे हम दोबारा गेन नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट, सो ग्रीन एनर्जी इज बेसिकली अ रिन्यूएबल एनर्जी और ये इस एनर्जी से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एनर्जी विच इज सोलर एनर्जी. Solar energy is obtained from the sun's ray that reach the earth. Solar energy हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें मिलता है सन से. जो सन की जो लाइट है, जो सूरज की रेज होते हैं, वो अर्थ तक जो पहुँचते हैं, उससे जो एनर्जी हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी. The sun has been a source of energy for बिलियंस ऑफ ईयर्स. सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे यहाँ बिलियंस ऑफ ईयर्स से, राइट. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन. अब जो ये एनर्जी कैसे काम करता है, जो सन से एनर्जी हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, तो लाइट के थ्रू मिलती है. तो उस लाइट एनर्जी को हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसका यूज़ हम लोग हीटिंग पर्पसेस में करते हैं. अब इसके बाद में सोलर प्लेट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके सोलर प्लेट्स आते हैं, सोलर कुकर्स आते हैं, सोलर पैनल्स हैं, है ना. तो इस तरह से उन सारे जगह पे यही बेसिक प्रिंसिपल काम करता है. तो इससे रिलेटेड आपके बुक में स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है हाउ सोलर कुकर्स वर्क. सोलर कुकर कैसे काम करता है, तो सोलर कुकर्स वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल that is sunlight is converted to heat energy that is used for cooking. सोलर कुकर में क्या होता है, तो सनलाइट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि हम उसका यूज कुकिंग में कर सके. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट जो आपका एनर्जी है वो है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इट इज यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम. विंड एनर्जी का यूज जो है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. बहुत पुराने समय से लोग विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं. एंड इसका यूज जो है पुराने समय में किया जाता था वो किस लिए, तो टू पंप वाटर, टू कट वुड एट सॉ मिल्स, ओके, एंड टू ग्राइंड क्रॉप्स. वाटर को पंप करने के लिए, तो लकड़ियों को काटने के लिए, एंड क्रॉप्स को ग्राइंड करने के लिए. अभी के समय में भी विंड मिल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो अभी हम इसमें एक चीज़ और बढ़ जाता है. अभी किस लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करता है. और कौन सी ऐसी कंट्री है, आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ विंड मिल्स. विंड मिल्स के लैंड के रूप में किस कंट्री को जाना जाता है, तो आंसर इज नीदरलैंड. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे देने जा रही हूँ स्टूडेंट, वो है कि नीदरलैंड में किस तरह से विंड मिल्स जो है वो यूज होते थे. हाउ विंड मिल्स आर यूज्ड इन नीदरलैंड. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपको करके रखना है. नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग को मैं इसके आंसर्स बता दूंगी, फिर आप चेक कर लेना कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है. सो नेक्स्ट आपका जो एनर्जी है वो है बायोमास एनर्जी. बायोस मीन्स स्टूडेंट लाइफ, यानी ऐसी एनर्जी जो हमें लाइफ से, यानी कचरों से हमें मिलता है. जो भी चीज़ें बायोमास, जो लैंडफिल्स हम लोग जमा करते हैं, ओके, वहाँ पे लैंडफिल समझते हैं जहाँ पे कचरे को डंप किया जाता है. तो उन सारे डंप लैंडफिल्स में जो रबिश डंप्स होते हैं उनसे एनर्जी को जनरेट करवाया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है किस फॉर्म में, फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड अदर पावर नीड्स. ये बेसिकली यूज किया जाता है विलेजेस में. वहाँ पे जो काउडंग्स होते हैं उसको बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट करके या दूसरे लैंडफिल्स एनर्जी को कन्वर्ट करके उसका यूज़ किया जाता है. क्या स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट है आपका
टाइडल पावर्स सबसे पहले आप लोग टाइड जानते हैं स्टूडेंट, यस, जो ओशंस में होते हैं, जो सीज में होते हैं, वहां पे टाइडल एक्शन होता है इन द ओशंस इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। उस टाइडल एक्शंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक पावर में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे लो टाइड और हाई टाइड आप लोगों ने सुना होगा, और ये टाइड काउज ही क्यों होता है, तो ये मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड काउजेस होता है। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए, ये बीच तरह से एक बैराज बांध दिया जाता है, जिसे टाइडल बैराज कहते हैं। ऊपर एक स्लुइस गेट बना होता है। जब इधर से हाइट आता है, टाइडल वेव्स का बेसिन काउज किया जाता है, और इसके बीच नीचे से टरबाइन किया जाता है, इससे पानी इसके ऊपर आएगा और ये फिर इस टरबाइन ऑपरेट होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब जो नेक्स्ट है हमारा, बेसिकली टाइडल पावर का यूज क्यों किया गया, तो जनरेट करने के लिए किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, तो ऐसी एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है, जो हमें पृथ्वी से मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी विच इज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। ऐसी एनर्जी जो स्टोर या जनरेट होता है अर्थ से। When water flows over hot rocks underground, hot water and steam are created which escape to the earth's surface through mud pools, hot springs and geysers. This hot water and steam created underground and can be used to create electricity. जब वाटर फ्लोज होता है गर्म रॉक्स पे, और वो गर्म रॉक्स पे जाने की वजह से जब उसका पानी गर्म हो जाता है या स्टीम बन जाता है, तो वो धीरे धीरे अर्थ सरफेस के अंदर चला जाता है। किसके हेल्प से, तो मड पोल्स, हॉट स्प्रिंग्स और गीजर की वजह से। यही हॉट वाटर या स्टीम्स जो है, जब अंदर जाता है तो वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, और उस एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। द मेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव बीन यूजिंग द हॉट रॉक फॉर कुकिंग फॉर ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया के मेयर्स में यहाँ पे ये हॉट रॉक्स का यूज कुकिंग के लिए बहुत सालों से किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से जो भी हमें एनर्जी मिलता है, कुछ एरियाज में कॉर्न स्टैक, सुगर्स, ठीक है, beets, sugarcane and switchgrass are grown specifically to produce ethanol. वहाँ पे इन सारे जगह चीज़ों का यूज़ किया जाता है, किसको प्रोड्यूस कराया जाता है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इथेनॉल होता क्या है स्टूडेंट्स, तो ये इथेनॉल एक तरह का लिक्विड होता है जो इंटरनल कंबशन काउज करता है इंजन्स में, और उससे व्हीकल्स ऑपरेट कराए जाते हैं या कोई भी मशीन्स ऑपरेट कराया जाता है। ब्राज़ील हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इथेनॉल मिक्स्ड गैसोलाइन प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ओके, ब्राज़ील जो है वहाँ पे लार्जेस्ट इथेनॉल गैसोलाइन प्रोग्राम्स है पूरे वर्ल्ड में, और ये फ्यूल जो है अब वो वाइडली यूएसए में भी यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द ग्रीन एनर्जी जो आपको मैंने अभी बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपको, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल। इसमें से जो आपको नाम दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पेट्रोलियम अगर एक, ये बेसिकली क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, डीजल भी आपका फॉसिल फ्यूल एंड सीएनजीज, अभी मैंने आपको नॉन रिन्यूएबल में इसके एग्जांपल्स बताए, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड गैसेस से यूज होता है। अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो ये दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए, तो इस सब में से ये थर्ड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाएगा वो हमारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। Carbon dioxide is a greenhouse gas. Water vapor is also a greenhouse gas. Ozone is also a greenhouse gas. तो
So your answer is nitrogen. Okay student, what are the characteristics of renewable energy resources? इसमें से क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ स्टूडेंट्स, पॉल्यूट द एनवायरमेंट, क्या ये सही होगा? नो। सेकंड है आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय नेचर, सेकंड ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, ये लगातार नेचर्स के द्वारा रिन्यूड कराया जाएगा। एंड थर्ड इज ये प्रोटेक्ट करेगा ओजोन लेयर को। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, नो। तो सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज the source of renewable energy does not depend on the weather, इनमें से कौन सा एनर्जी जो renewable एनर्जी है वो वेदर पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है जियोथर्मल, सेकंड है हाइड्रो पावर, थर्ड इज सोलर एनर्जी एंड फोर्थ इज विंड एनर्जी। पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी, अगर हवा अच्छी रहेगी तो ही विंड एनर्जी हमें मिलेगा, जनरेट कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट सोलर एनर्जी, वेदर साफ है तो हमें सोलर सनलाइट अच्छे से मिलेगा। हाइड्रो पावर के साथ सेम कंडीशंस हैं, बट जियोथर्मल एनर्जी इज अ ट्रैप्ड एनर्जी। तो योर आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी। एंड लास्ट इज व्हेन यूजिंग सोलर एनर्जी व्हाट डू यू कॉल द डिवाइस दैट अब्जॉर्ब्स सनलाइट, जब आप सोलर एनर्जी को कैच करते हो तो उस डिवाइस को क्या कहते हो जो सोलर एनर्जी को, सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है? तो आंसर इज सोलर पैनल। सनडायल इज लाइक अ वॉच, सोलर कुकर कुकिंग के लिए यूज होता है। सोलर कलेक्शन बकेट ये नहीं होगा, आपका सनलाइट जो एब्जॉर्ब होता है वो होगा आपका सोलर पैनल। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। सो आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चंस को आप लोग करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं कुछ जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देने वाली हूँ जो आप लोगों को एज अ होम असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।